संभल जाए दिले मुज़्तर मदीना आने वाला है। सच्चा हमारा नबी, नबी से सच्ची मोहब्बत कर, नबी कौनैन से मोहब्बत कर, उनकी सुन्नतों पे अमल कर, फिर देख लेना संकट में जब गिरेगा तो सारी दुनिया साथ छोड़ जाए, मुस्तफा की मदद पहुंच जाएगी। मुस्तफा की मदद तो बाद में पहुंचेगी। मुस्तफा का एक शहीदा बेटा है जो बगदाद मुअल्ला में आराम फरमाता है, जो वलियों का सरदार है, जो सारे वलियों का शहनशाह है, जो बगदाद का शहनशाह है। वो इतना बड़ा शहनशाह है, मुस्तफा ने इतना नवाज दिया है कि जब भी मेरा कोई गमज़दा गुलाम तुझसे फरियाद करे उसे महरूम मत करना। हमने देखा, तुमने देखा, जब संकट में घिर के मैं कहता हूं या गौस अल मदद, तो मां बाद में आती है, बाप बाद में आता है, औलाद बाद में आती है, सबसे पहले मदद गौसे आजम की आ जाती है। बेशक बेशक सबसे पहले मदद गौसे आजम की आ जाती है। इसलिए वो गौसे आजम कौन है? आला हजरत से पूछिए, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मदीने वाले मुस्तफा का लाडला बेटा है, इस कदर तसर्रुफात की दुनिया का बादशाह है कि नवाजते हैं फिर भी खजाना खाली नहीं होता। इतना देते हैं, इतना देते हैं कि बगदाद के जाने वाले साइलों से पूछे, अभी बगदाद की जमीन पे लैंड नहीं करता है, जिस इरादे से जाता है उसका इरादा पूरा हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग हर महीने बगदाद जाते हैं, कुछ लोग हर साल बगदाद जाते हैं। एक किसान घी वाला है पाकिस्तान में जो अरबों रुपए खरबों में खेलता है, ये 150 लोगों को लेकर बगदाद 11वीं शरीफ में जाता है और तमाम ज़ायरीन के लिए 5 स्टार होटल में जो एक अरबपति अपने बेटे के वलीमे में उतना मैनेज ना करता हो, वह मैनेज किसान घी वाला पाकिस्तान का करता है। शानदार नफीस किस्म की बिरयानी, फिश फ्राई, चिकन है, मटन है, शानदार कोल्ड ड्रिंक है, जबरदस्त 2-4 टाइप की मिठाई है। यानी क्या कोई अरबपति अपने बेटे के वलीमे में खिलाता होगा, वो पाकिस्तान घी वाला तमाम गौसे आजम के ज़ायरीन को खिलाता है आम लंगर। 2-4 दिन तो मैंने देखा कहा उस भीड़ में कौन जाएगा, क्या बांटता होगा। वो हिंदुस्तान के लंगर का जो हाल है अजमेर का, वही हाल हो सकता है। मगर नहीं, जब मैं लाइन में खड़ा रहा और जब मैं देखा तो देख कर दंग रह गया। क्या जबरदस्त किस्म का लंगर किसान घी वाला गौसे आजम के नाम पे चलाता है। 150 आदमी सिर्फ खाना बनाने वाला, खिलाने वाला, सारा सिस्टम पूरी टीम लेके पहुंचता है और गौसे पाक के उर्स खत्म होने के बाद वो टीम वापस आ जाती है। वही टीम मदीने में 1 रमजान से लेके 30 रमजान तक, इशा की नमाज से लेके फजर की नमाज तक, सहरी का टाइम खत्म होने तक शानदार किस्म की बिरयानी और बकरे का पाया, जबरदस्त तंदूरी रोटी, जितने लोग खा सकें सबको खिलाता है। वो किसान घी वाला बोलेगा कि मेरे पास, मैं तो एक मजदूर किस्म का आदमी था, कुछ नहीं था, लेकिन जब से मैंने लंगरे गौस बांटना शुरू किया, इतना नवाजा शहनशाह बगदाद ने, अब पता ही नहीं कि मेरे पास कितना है। इतना नवाजा गौस ने, तुम भी बांट, तुम भी हाथ खोल, तुम भी लंगरे गौस कर, गौसे आजम की तरह नमाज भी पढ़, रोजा भी रख, हज भी दे, ज़कात भी अदा कर, सिर्फ लंगर खिला के मत रह जा कि हमने लंगर बांट दिया। नहीं नहीं, दाढ़ी भी रख, सुन्नत पे अमल भी कर, नमाज भी पढ़, रोजा भी रख, उसके बाद लंगरे गौसिया बांट, फिर उसकी बरकतें देख ले, तेरी नस्लें खाती रहेंगी, खजाना कम नहीं होगा, आने वाली औलाद सैराब होती जाएगी। क्योंकि गौसे आजम नवाजते पे आते हैं तो इतना देते हैं कि जिस घर में ठहरे थे गौसे आजम, सफरे हज पे जाते हुए इलाके के सारे मुरीद जमा हो गए। मेरे शेख आजम आए हैं, मेरे शेख आजम आए हैं। गौसे आजम की आमद की खबर मिली, इलाके के जमींदार, पत्नीदार, ऊंट पे, घोड़ों पे, उस जमाने की जो सवारी थी 800 साल पहले, सब आने लगे। सबों ने आया, मुलाकात गौसे पाक से की। शहर के सबसे गरीब तरीन आदमी के घर आपका कयाम था। इतना तोहफा मालदार मुरीदों ने दिया कि गरीब का छोटा सा घर नाकाफी हो गया। घर घर से बाहर सारे तोहफे से सारा घर भर गया। जब दूसरा मुरीद पीर मेरी तरह होता तो एक बोरा लाता, उसमें भरता, दूसरा बोरा मंगवाता, उसमें भरता, तीसरा बोरा मंगवाता, उसमें भरता। चूंकि आजकल के जैसे पीर है, अगर 50 मुरीद किसी का हो गया तो चलो उसकी रोजी रोटी का इंतजाम हो गया। साल में एक बार आना
है, 50 घर में दावत होगी, खाना है, 50 के घर में जाना है और हाथ उठा के दुआ कर देनी है। चूंकि तकरीर करना तो आता नहीं है उस पीर साहब को, तकरीर करने के लिए तो कुरान हदीस का इल्म चाहिए। जिसको तकरीर आती है वो क्यों जाके वहां मिन मिन करेगा, वो तो दीन सिखाएगा, अमरे बिल मारूफ करेगा, वो कुरान सुनाएगा, हदीस सुनाएगा। वो क्या वहां जाकर के नाटुंगी और ड्रामा करेगा, घर की बंदिश कर देंगे, जिन्नात आ गया है, घर के सारे लोग मर जाएंगे, इतना खतरनाक काला जादू हो गया है। और साहब घर वाला बोलेगा बाबा आप तो मेरे पीर हैं, काला जादू को ठीक कर देगा। बहुत खतरनाक, पड़ोसी तरह वो तुझसे जलता है, वो चिढ़ता है, वो काला जादू कर दिया है। अगले साल जवान बेटा मरेगा, पिछले साल तुम मर जाएगा, चौथे साल बीवी मर जाएगी, सारा खानदान उजड़ जाएगा। हे बाबा आप तो मेरे मुरीद पीर हैं, आप मेरे घर को ठीक कर दिया। हाँ हाँ तो खर्चा लगेगा, 51,000 रुपए का तो खर्चा आएगा, तब घर के सारे लोग बच जाएंगे। हाँ बाबा हम दे देंगे, 25,000 अभी लीजिए, 25,000 बाद में दे देंगे। 25,000 लिया और उसके बाद कुछ काम भी नहीं, क्या बोला, हाँ वो काला जादू खत्म हो गया है। अब जाहिर सी बात है झूठ की खेती वो करेगा जो कुरान नहीं जानता है। कुरान याद करने में 10 साल लगेगा, मौलाना बनने में 20 साल लगेगा। वो क्यों जाकर के वो झोल झाल करेगा, झोल झाल वो करेगा जो कुछ नहीं जानता है। फूल वो बेचेगा जो कुछ नहीं जानता है, चादर वो बेचेगा जो कुछ नहीं जानता है। साहब झोल झाल मोर वाला झाड़ू लेके बदन में झाड़ेगा जो कुछ नहीं जानता है। ये लोग चला है बरेली शरीफ को गाली देने, आला हजरत के खानदान को बुरा कहने। पर बदतमीज, आला हजरत के खानदान के बच्चे फूल नहीं बेचते हैं, मोर का झाड़ू नहीं झाड़ते हैं, वह ढोंग नहीं रचाते हैं। वहां इल्म की फैक्ट्री है, वहां से किताबें लिखी जाती है, वहां से तकरीरें की जाती है, वहां अमरे बिल मारूफ किया जाता है। आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखी, मुसलमानों का ईमान सेफ रहा। उनके बेटे उसी नक्शे कदम पे चल के किताबों की तबलीग, किताबों की तहरीर, किताबों की तस्नीफ, वही काम करना, दीन सिखाना है तकरीर के जरिया, तहरीर के जरिया। और जिसको सिखाना नहीं आता हो वही फूल बेच के पेट पालेगा, झूठ बोल के पेट पालेगा, चादर चाह के वो चढ़ी हुई चादर को दुकान में पहुंचा के पेट पालेगा। और ये चला है रजा पे उंगली उठाने। ये खान पठान कब से अल्लाह का वली बन गया। नादान चादर बेचने वाला, फूल बेचने वाला, फूल बेच, चादर बेच, खा पी, तुन ऊंचा कर, टिकारे ले और दुनिया में जिंदा रहा। मत उंगली उठा रजा पे। रजा उसका नाम है जो अपनी सारी जिंदगी मुस्तफा के मजहब का जो काम किया है, अल्लाह का इनाम मिला है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। रजा 2 घंटा सोता था, बाकी 22 घंटे दीन की खिदमत में लगाता था। इस्लाम पे जो हमला होता था, मुस्तफा के इल्म गैब पे हमला हुआ, रजा के कलम का तेवर खतरनाक हो गया। हुजूर की नूरानियत पे अटैक हुआ, रजा के कलम का तेवर गजबनाक हो गया। ईद मिलादुन नबी के जुलूस को कन्हैया के जन्मदिन से सालिमों ने तशबीह दिया, रजा का के कलम का तेवर गजबनाक हो गया। हुजूर के तसर्रुफात मोजज़ात पे जालिमों ने उंगली उठाई। रजा का काम ही था पहरेदार की तरह हुजूर पे होने वाले हमलों का दिफा करना, सारे बातल को छाटना। इस्लाम पे अटैक कोई साइंस की जबान में किया। आला हजरत ने 2 जबरदस्त किताब लिखकर उसे बता दिया कि साइंस से झूठी, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा। आला हजरत ने बता दिया जो कोई चादर और कागर की शक्ल में नमाज, रोजे, हज और ज़कात का इनकार कर रहा था, इन बदतमीजों, इन अखाड़ा बाजों की कमर में ऐसा नेजा भोंका के दिल मिला के रह गया। वरना ये तो मदरसा बंद करवा देता, तकरीर बंद करवा देता, आलिमों का वकार मजरू करवा देता। मगर रजा ने कहा खबरदार, मुस्तफा जिस तरह रसूल आजम है, जो उनका आलिम गुलाम है, वो नाइबे रसूल आजम है, वो नाइबे पैगंबर है। और तुम्हारा 1000 रकअत नमाज से नफल पढ़ना एक तरफ हदीस की रोशनी में, या 1 घंटा बच्चों को दीन सिखलाएं, या 1 घंटा दीन सिखाना रात भर की शब बेदारी से बेहतर है। आला हजरत ने इल्म और उलमा के वकार पे कलम चलाया, सरकारे दो जहां की इज्जतों नामूस का तहफ्फुज किया। जब पहरा दिया, हमला, सारे हमले को बचाया, गालियां खुद सुनी, सरकारे दो जहां की अजमत का डंका बजाया। इस कदर तारीफ की कि जालिम मुस्तफा की शान घटाते थे। आला हजरत ने कहा क्या कहो सरकार, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहो तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहो तुझे। रजा ने जब जबान खोली तो कहा या रसूल अल्लाह, या खाक हो जाए अदू
चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये जालिम क्या जाने मुस्तफा का मकाम क्या है, फरमाने लगे रजा ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, कौन मुस्तफा के जिक्र को दबा पाएगा। अभी तो पूरी दुनिया में दरसगाहों में मुस्तफा का नाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुस्तफा का नाम, खरबों अरबों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। रजा ने नबी नबी किया, वो इनाम अल्लाह ने दे दिया कि रजा तुम मेरे मुस्तफा की इज्जत और अजमत पे आंच नहीं आने दी, तुमने सारे हमलों का दिफा किया, तुमने शरीयत की आबरू बचाई, तुमने फतवा लिखकर इस्लाम का वकार बचाया। जब तुमने दीन का काम किया है अब तेरा नाम मिटेगा नहीं। वो अल्लाह सौदागरान से उस पठान को अल्लाह ने उठाया, शोहरत का वो आसमान अता कर दिया कि अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, चाइना में रजा रजा, मलेशिया में रजा रजा, यानी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समय तो देखिए वो इलाका रजा का है। जाती है, उसका सुकून तल्ख हो जाता है। नबी मोहतरम को बुरा कहने वाला उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। आज ही मैंने स्टेटस में पढ़ा मोबाइल में कि सलमान रुश्दी अब मरने के करीब पहुंच गया है। इतनी पिटाई उसको लगी कि आज वह बेड पे है, मुमकिन है कि 2-4 दिन में वो खबीस नापाक आदमी से यह दुनिया पाक हो जाएगी। वह मरने के करीब है। तस्लीमा नसरीन की जिंदगी तंग हो गई, वह गली में घूम नहीं सकती क्योंकि कहां से कौन इस्लाम के पहरादार मेरी गर्दन आके काट दे। आजादी छीन ली गई जीते जी। पढ़ी लिखी खातून थी, सोची थी कि मैं किताबें लिखूंगी इस्लाम के खिलाफ तो पूरी दुनिया में मैं हीरोइन बन जाऊंगी, मगर हीरोइन क्या बनी कि आजादी छीन ली गई, जिंदगी तल्ख हो गई। उसी तरह एक कलवा साउथ इंडिया का नबी को गाली दिया, क्या हाल हुआ, अभी जेल में सड़ रहा है। एक वसीम मुर्तद काफिर लखनऊ का, वो कुरान और नबी की बीवी के खिलाफ क्या बोला कि वह इसी जुनून में वह दूसरों की गोद में जा चला गया। और आज बोलता है कि हमारा सब साथ छोड़ गया, हमारा जो गुरु था नरसिंहानंद वो भी साथ छोड़ दिया, मेरी बीवी साथ छोड़ गई, मेरा बच्चा साथ छोड़ गया, अब मुझको लगता है कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊंगा। तुमको तो मरना ही था, मैंने तो आज से साल भर पहले बोला था इसको इंतजार कीजिए, खुदकुशी करके मरेगा। ये तन्हा दुनिया में पड़ जाएगा जो कुरान की 26 आयतों के खिलाफ जहर उगला है। 1400 साल के अंदर किसी भी दानिश्वर, कोई क्रिश्चियन, किसी यहूदी के पढ़ा लिखा आदमी, उसने कभी इस तरह का गंदा जुमला इस्तेमाल नहीं किया। जो एक कलमा पढ़ने वाला बोलता था मैं कलमा पढ़ता हूं, मैं राफिजी शिया हूं, उसके बावजूद कलमा पढ़ने के बावजूद कुरान करीम पर उंगलियां उठाता था, ये आयतें फलां ने ली की। सहाबा की दुश्मनी में कुरान पाक को गलत करार देने वाला आज वो जिंदगी से तंग आ गया है। किसी भी दिन जहर खा के मर जाएगा, जेल की दीवार से सर टकरा के मर जाएगा। वो दिल्ली की एक औरत थी, वो भी ऑल फॉल बकी, अब तो वो आजादी के लिए तरस रही है, पता नहीं कहां सड़ रही है, किसी को मालूम भी नहीं है। आजादाना ढंग से हमारा गरीब भाई सड़क पे घूम रहा है, मेरे सारे मौलाना अकेले घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मगर उनको डर लगता है क्योंकि काम ही ऐसा कर गई है कि डर लगता कहीं कोई पीछे से आके हमला न कर दे, आगे से आके हमला न कर दे। ये है उनकी सजा जो नबी की शान घटाता है, जो नबी के खिलाफ बोलता है, जीते जी मर जाता है। और जो नबी की अजमत का डंका बजाए वो अगर गौसे आजम हो तो 800 साल के बाद सारी दुनिया में कादरी कादरी का नारा लगता है, लंगरे गौस बढ़ता है। अब्दुल कादिर अकेला था, दीन का काम क्या किया, अल्लाह ने मुहीउद्दीन दीन का जिंदा करने वाला कहा। और 800 साल बीत गए, इस दरमियान कितने खरब आदमी पैदा हुए, मर गए, मगर अब्दुल कादिर का नाम आज भी आफताब से ज्यादा रोशन है। कहां मध्य प्रदेश, कहां बिहार, कहां राजस्थान, कहां तेलंगाना, कहां साउथ इंडिया, वहां के लोग अपने बच्चों का नाम अब्दुल कादिर रखते हैं और कादरी अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। जो अपने लिए जीता है, जो सिर्फ दौलत के लिए जीता है, उनका बच्चा उस दौलतमंद को भूल जाता है। जो सिर्फ मकान जिंदगी में बनाता है, उनका बच्चा उस मकान में शराब पीता है, ज़िना करता है, और ये अपनी कब्र में जाके सड़ता है, सांप और बिच्छू की खुराक बनता है। इन्होंने पैसा कमाया और उस पैसा
कमाई हुई बिल्डिंग में बेटा ऐश और बहू ऐश करती है, और ये सांप और बिच्छू की खुराक बना हुआ है। जो सिर्फ मकान मकान करेगा उनका बच्चा उसको भूल जाएगा, उनकी कब्र पे उनका बच्चा नहीं जाएगा। जो सिर्फ कपड़ा मकान दुकान खाना पीना करेगा उनका बच्चा उसको भूल जाएगा। जिस तरह से हम अपने दादा को भूल गए। दादा ने 10 बीघा जमीन दी, मेरा बाप 3 भाई था, 3-3 बीघा जमीन तीनों में तकसीम हुई। उसके बाद जो दादा की जमीन आज 50 करोड़ की कीमत रखती है, उस दादा की कब्र पे कोई पोता नहीं जाता कि दादा की वजह से करोड़ों की जायदाद मेरे पास है, चलो हर रोजाना हाजिरी दें, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करें। नहीं क्यों नहीं जाता है? दादा जीता है अपना बेटा के लिए, कोई आदमी मरता है अपने बेटा के लिए। सऊदी अरब में 10 साल ऊंट चराया और चरा के लाके छोटा सा घर बना लिया, क्योंकि मेरा बाल बच्चा आराम से रहेगा। बाल बच्चे के जुनून ने मुझसे नमाज छोड़वा दी, झूठ बोलवा दिया। जाके वहां हरम शरीफ में रहने के बावजूद मैंने सारी नमाजें बर्बाद कर दी, हज भी नहीं कर पाया। बेटा बेटी मकान गाड़ी दुकान, बेटी की शादी, इसी तक मेरी कीमती जिंदगी लिमिटेड होके रह गई। और रिजल्ट क्या निकला? जब मैं बूढ़ा होके वेंटिलेशन पे गया तो बेटा दुआ करता, या अल्लाह जल्दी से बूढ़ा मर जाए, वह तकलीफ में है, सारा घर तकलीफ में है, मालिक मौत दे दे। बाप की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती है। ये तो बोलता है कम, अक्सर ये बोलता इनकी वजह से सारा घर परेशान है, मैं भी परेशान हूं, पैसा जा रहा है। अभी कल मैं हैदराबाद में एक पेशेंट को देखने के लिए ले गया था, दुआ कर दीजिए। का 50 लाख रुपए अब तक 1 महीने में खर्च हो चुके हैं। अब बताइए कि 50 लाख रुपए पर डे, लाख रुपए खर्च हो रहा है। मरने के लिए तो 2-3 ही में वेंटिलेशन पे मर गया होता, लेकिन मर्जी मौला पैसा भी सारा खर्च होगा और जान भी जाएगी। यही बंदा सोचता नहीं है, पैसा कमाने के जुनून में इतना आगे बढ़ जाता है कि बस पैसा चाहिए। शराब बेचकर, सूद खाकर, ज़िना करके, दूसरों की जमीन लूट के, झूठ बोलकर, जैसे भी हो पैसा चाहिए। सिर्फ काफिरों का देखा देखी और बेटा मरने की तमन्ना कर, बुढ़ा मरे ताकि LIC की मैच्योरिटी की पूरी रकम मुझको मिल जाए, जल्दी से बुढ़ा मर जाए, जो दौलत मेरे पास है, पासबुक है, जल्दी से जाके बैंक से पैसा उठा ले, बड़ा बेटा हम है और हम ज्यादा हकदार हैं। तो मर वो नमाज छोड़ के पैसा कमाया, अब बेटा बंदर बांट कर रहा है, उसकी कब्र पे बेटा तक नहीं जाता। जो सिर्फ सेल्फ के लिए जिएगा, ये कानून कुदरत है। जो अपने लिए जिएगा, अपने लिए मरेगा, घर मकान दुकान कपड़ा तक महदूद रहेगा, इसके आगे नहीं सोचेगा कि जन्नत मेरी मंजिल है, दीन की खिदमत भी मेरी जिंदगी का मकसद है, अल्लाह की इबादत के लिए मैं पैदा हुआ हूं, मुझे भी रोटी चाहिए मगर हराम से नहीं हलाल से चाहिए, मुझे भी कपड़ा चाहिए हराम से नहीं हलाल का चाहिए, मुझे भी घर चाहिए पुख्ता का हराम का नहीं हलाल का चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए हराम की नहीं हलाल की चाहिए। हलाल से मिल गई गाड़ी तो वाह वाह, नहीं मिली तो फिर क्या कहना, पांव सलामत रहे, ताकि 15 किलोमीटर दूर पैदल चले और खतरनाक बीमारी से बचे। आज 50 करोड़ की कार दरवाजे पे रखी हुई है और डॉक्टर बोलता है कि 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा, पसीना बहाना होगा, तब शुगर और बीपी नॉर्मल रहेगी, वरना मर जाएगा, खतरनाक 10 बीमारी और चढ़ जाएगी। 50 करोड़ की कार रखी हुई है और ये अरबपति बंबई में दौड़ के पसीना बहा रहा है, 5 किलोमीटर दूर चल रहा है। तो लोगों ने पैदल चलने वाले को हकीर समझा था, गरीबों को जलील समझा था, सलम आबादी में रहने वालों को हकीर जाना था। अल्लाह ने उन्हीं गरीबों के पैदल चलने वाली बात को अमीरों को दे दिया, ताकि तुम पैदल चलाकर अगर जीने की चाहत है, जिसको लेकर गरीबों की तौहीन करता था, अब वह तेरी जरूरत है कि उसके बगैर तू जिंदा नहीं रह पाएगा। 50 करोड़ की कार के सामने पैदल, अब तेरा चलना गरीब का चलना, दोनों चलना बराबर हो गया। अरबों में कहने के बावजूद अब बिरयानी नहीं खा सकता, क्योंकि लीवर उसकी इजाजत नहीं देता। उसे गांव घर में जौ की रोटी जो गरीब खाता था, ये अरबपति को खाना पड़ रहा है। क्यों? तुमने गरीबों की रोटी को हकीर समझा था, उसे जलील समझा था, अब तुम्हें इसको खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। बिरयानी डाला के मर जाएगा। तुमने नहीं गौर किया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को जो पैदा किया, एक बाप आदम से पैदा किया, एक माँ हव्वा से पैदा किया। पैदा होने में अमीर गरीब सब बराबर है, मगर तुमने गरीबों को हकारत की निगाह से देखा, उसकी इज्जत नहीं दी। ये तुम भूल गए कि अल्लाह ने पाखाना का जो सिस्टम दिया है आदमी के बदन में, जब ये बंदा बाथरूम जाता है, वह अपने हाथ से अपना पाखाना दिन में 2-4 बार साफ करता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे खरबों में खेलने वाले हो, चाहे बादशाह का बेटा शहजादा हो या किसी मजदूर का बेटा मजदूर ज्यादा हो, वो भी बाथरूम में अपने हाथ से अपना लेट्रिन धोना पड़ता है। क्यों? जब दिमाग
दिमाग में घमंड पैदा हो, मैं बड़ा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा हुस्न, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी नौकरी, मेरा माल, तो पखाना साफ करना याद कर लेना, ताकि तेरा काम और भंगी का काम दोनों बराबर हो जाए। जिससे तुमने भंगी को हकीर समझा था, भंगी दूसरे का पखाना ढोता है और तुम अपना पखाना धोता है, ताकि तुझ में और भंगी में कोई फर्क न रहे। अगर गौर करेगा तो सारा मैं अनानियत और गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा, आदमियत समझ में आएगी, अखलाक आ जाएगा, परहेजगारी पैदा हो जाएगी।